अब देखो सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है, ओनली रूट का 5 दे रखा है। कितना दिया है, 5। ठीक है, जो सेक थीटा है वो कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो जो सेक थीटा जो दे रखा है, तो मैं इसका मान क्या हो जाएगा, √5, इसके नीचे 1 मान लो, तो इसका मान आधार बट्टे कर्ड है कॉस थीटा का मान, तो कॉस का ये उल्टा हो जाएगा, तो कर्ड बट्टे क्या आ जाएगा, आधार। तो ये कर्ड का मान हो जाएगा और ये आधार का मान निकालना क्या है, लंब का मान। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना, प्रमेय के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ड का मान कितना है, √5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, लंब तुम्हें निकालना है, प्लस आधार कितना, 1, 1 का वर्ग करो। 5 का √5 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा, पूरा 5 हो जाएगा। यहाँ से लंब का स्क्वायर, ये इसका कितना हो जाएगा, 1, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर। इसमें से ये घट जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा लंब का स्क्वायर। ये इधर पावर जो है इधर आएगी तो रूट चढ़ा देगी 4 पे। ठीक है, तो यहाँ से लंब का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका होता है +-2। प्लस माइनस यहाँ लेते नहीं हैं, ओनली प्लस का 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात पूछे थे। क्या क्या पूछे थे, सेक दे रखा है और साइन थीटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये निकाल लें, इनके मान निकाल लें। तो प्रश्न के अनुसार क्या निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ड होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। लंब का मान कितना है, 2 है, और कर्ड का मान कितना है तुम्हारा, कर्ड का मान है √2, √2 नहीं 5 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड हो जाएगा। आधार बट्टे कर्ड आ जाएगा तो आधार का मान 1 और कर्ड का मान कितना है, √5, ये इसका आंसर। उसके बाद में टेन थीटा बराबर कितना दिया है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब का मान कितना है, 2, आधार का मान कितना, 1, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ये इसका मान। ठीक है, उसके बाद में कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का मान 2/√5 है, तो ये हो जाएगा √5/2 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। कॉट, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो टेन का मान 2 है, और 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, नोट करो फटाफट। ठीक है, इसे नोट करो। सवाल ये था सेक थीटा बराबर √5, पहले वाला सवाल थोड़ा गलत लिख गया था, सेक थीटा बराबर √5, सेक थीटा बराबर क्या क्या हो जाएगा, √5/1, एक हम हर में मान लेंगे, अगर कुछ नहीं होता है हर में तो हम मान लेते हैं। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में इसका मान क्या होता है सेक थीटा का, ये आधार बट्टे कर्ड यानी कॉस का उल्टा होता है, तो क्या क्या हो जाएगा, कर्ड बट्टे आधार, तो ये कर्ड का मान, ये आधार का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय जो इन्होंने दी है उसके अनुसार निकालेंगे, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ड का मान कितना है, √5 का वर्ग कर दिया बराबर लंब का वर्ग निकालना है, प्लस आधार का वर्ग क्या दे रखा है, 1, यहां से कैलकुलेट किया और लंब का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया, लंब का मान आ गया 2। कितना आ गया, 2। तब प्रश्न के अनुसार, तो तब प्रश्न के अनुसार ये है क्योंकि उसने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे थे। कितने पूछे थे, 5, तो ये हमने लिख दिए 5। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड, तो लंब का मान लगा दिया कर्ड का, ऐसे ही हमने ये सब निकाल लिया। अब कोई दिक्कत किसी को, नोट करो फटाफट। सवाल नंबर है 15, तो सवाल नंबर 15 को होमवर्क में छोड़ते हैं।
लिखा क्या है सवाल नंबर 15, कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है, रूट अपॉन नहीं 2/√3, 2/√3। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। 5, हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या कर पाओगे इसे? तो इसे हम होमवर्क छोड़ दें, तो ये होमवर्क हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसे हम होमवर्क छोड़ देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं होमवर्क, ठीक है भाई। तो ये होमवर्क हो गया। उसके बाद में सब लोग कर ही लोगे। उसके बाद में दिया है सवाल नंबर 16। कौन सा दिया है? सवाल नंबर 16। क्या दिया है? कॉस ए बराबर 1/√2 है, कॉमा साइन बी बराबर दे रखा है, कितना दिया है, √3/2। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मतलब यहां इसने दिया है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी इसका मान निकालना है। तो यहां देखो थीटा की जगह क्या है, ए है, और थीटा की जगह क्या है, बी है, और थीटा की जगह ए है और थीटा की जगह बी है, ठीक है। थीटा की जगह ए और थीटा की जगह बी दे रखा है। अब देखो इधर थीटा क्या है तुम्हारा, ए है, और यहाँ क्या है, बी है। तो यहाँ से एक तीसरी भुजा निकाल लो और यहाँ से भी एक तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? कॉस ए बराबर 1/√2। कॉस ए का मान क्या होता है? कॉस ए का मान क्या होता है भाई? आधार बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड। तो ये आधार का मान हो गया, ये कर्ड का मान। अब कौन बच गया? लंब बच गया, तो ये निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान √2 है, इसका वर्ग कर दो, बराबर लंब निकालना है, प्लस आधार का 1 है, इसका वर्ग कर दो। और ये रूट का 2 है, वर्ग होगा तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस ये 1 रहेगा, ये इधर आएगा तो 2 - के 1 बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर। ये घटाते हैं तो 1 हो जाएगा, और यहाँ लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से लंब बराबर रूट का 1, और इसका रूट 1 का चाहे रूट करो, क्यों करो, स्क्वायर करो, वो रहेगा 1। इस पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ठीक है भाई। यहाँ से तो ये मान निकाल लिए। अब निकाल लेते जहां थीटा बी दे रखा है उसके मान। तो यहाँ से साइन वी बराबर क्या हो जाएगा? √3/2, और साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये तो लंब का मान हो गया, ये कर्ण का मान, तो क्या रह गया है? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान क्या दे रखा है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो। लंब का कितना दिया है? √3 का स्क्वायर कर दो, प्लस निकालना क्या है? आधार का स्क्वायर निकालना है। तो ये हो जाएगा पूरा 4। कितना हो जाएगा? और इस पे ये रूट चढ़ा है तो ये पूरा 3 रहेगा, क्योंकि इस पे वर्ग हो रहा है। और ये इधर आएगा तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। इधर आधार स्क्वायर, ये पावर इधर आ जाएगी रूट का 1, तो यहाँ आधार। तो यहाँ से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसका मान रूट का 1 जो होता है वो 1 ही रहता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो पहले इनके मान लगा लो, जहां थीटा ए दे रखा है उनके मान पहले लगा लो, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, गुणा कॉस बी को ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस कॉस ए ये होता है आधार बट्टे कर्ण, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा? साइन बी। इनके मान लगा दो जहां थीटा की जगह ए था, जहां थीटा की जगह ए था उसके मान यहां से लगा दो। तो यहाँ क्या है? लंब कितना आया? 1। कितना आया है? 1। और कर्ण का मान कितना है? रूट का 2। यहाँ लंब 1 है और कर्ण का मान कितना है? रूट का 2, गुणा कॉस बी को ऐसे ही लिख दो, प्लस
अब आधार का मान कितना है, 1, ठीक है, आधार का मान कितना है, 1 है, और कर्ण का मान √2, और यहां से आ जाएगा साइन बी। उसके बाद में 1/√2 तो ये है, इसे खोल देते हैं, जहां थीटा की जगह बी दिया है, तो cos b बराबर ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, प्लस 1/√2, और ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। ये आगे पीछे क्यों मान लगाए हैं, क्योंकि एक जगह एक जैसे मान लगा देते तो कंफ्यूज हो जाते तुम, ठीक है। तो 1/√2, अब यहाँ थीटा की जगह b है तो उसके मान यहाँ से लगा दो, तो आधार कितना निकल के आया, 1, और कर्ण कितना निकल के आया है, इसमें निकल के क्या पहले ही दे रखा है, 2। उसके बाद में प्लस 1/√2, और यहाँ गुणा में, यहाँ आधार लंब का मान कितना है, लंब का मान इसमें √3, लंब का मान कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है, यहाँ पे कर्ण कितना है बताओ, 2 है, कितना है, 2। इसे सॉल्व करोगे तो 1 इसका इसमें गुणा करोगे 2√2 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करोगे तो √3/2√2 हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, इतना साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो इधर देखो, फिर हर समान है ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे, हर समान होता है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जैसा चिन्ह लगा होता है वैसा कर देते हैं उसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा √2। उसके बाद में यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नोट करो फटाफट।